हेलो एवरीवन। फिर से एक बार स्वागत है आपका हाउ इंडिया वर्क्स में। तो जो रिसेंट के मुद्दे होते हैं इंडिया से जुड़े हुए, उसको हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं, राइट। तो अभी जो हमारा जो बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है न्यूज़ में, जो कि मोदी जी ने अनवील किया है नेशनल एम्बलम। कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये पूरा विवाद क्या है हम वो जानेंगे, साथ ही साथ आखिर ये मोदी गवर्नमेंट ये चीज़ें क्यों कर रही है ना, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि ये हाउ इंडिया वर्क्स है, तो हम इंडिया से जुड़ी हुई बातें करेंगे। इसमें नेशनल एम्बलम के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है जो इससे जुड़ा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसके पीछे रीज़न क्या है और अपोजिशन पार्टी भी क्या कह रही हैं। तो एक हॉलिस्टिक वे में हम थोड़ा जानेंगे इंडिया के बारे में। कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बस सुनते जाइए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभी ये आर्टिकल है हमारा कि नेशनल एम्बलम को मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। हमारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी कि नया पार्लियामेंट बन रहा है। ओल्ड पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही पुराना कह सकते हैं, करीब करीब 100 साल होने वाला है, जिसको एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था। अब वो कौन है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में आप पीछे गूगल कीजिएगा। एडवर्ड लुटियन एक काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्चर ब्रिटेन के थे वो, ठीक है ना। उन्होंने पार्लियामेंट को पूरा डिज़ाइन किया था, राष्ट्रपति भवन को भी डिज़ाइन किया था लुटियन एंड बेकर्स ने, और पार्लियामेंट को लुटियंस ने, इसलिए उसको लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा विवाद ये है कि ये सारनाथ का जो पिलर है ना, सारनाथ ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है, वो मोदी जी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, और वो करते वक्त ओम बिरला जी थे, उनको वहाँ पे उनसे ना करा के उन्होंने खुद किया है। तो अगर आप देखोगे तो जो हायरार्की हमारा होता है उस केस में पार्लियामेंट का जो लीडर होता है वो स्पीकर होता है, तो वो करना चाहिए था। हालांकि अपोजिशन पार्टी है, उनका कहने दीजिए, उनसे क्या मतलब पड़ता है। अपोजिशन पार्टी तो ब्लेम करेंगी ही, और जो पक्ष जो हमारा गवर्नमेंट साइड के होंगे वो उसको अगेंस्ट में क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ये जो नेशनल एम्बलम है ये हमारा बेसिकली आखिर है क्या। तो नेशनल एम्बलम को अगर आप देखोगे, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ये अगर इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, और ये तो ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ये जो है वो सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ, सांची स्तूपा जो है ना, सारनाथ में जो अशोका का जो कैपिटल, अशोका का जो लायन कैपिटल है, उससे लिया गया है हमारा सारनाथ का। इसी को बनाया गया है, जो पार्लियामेंट बनने वाला नया पार्लियामेंट, उसके टॉप पे ये इनॉग्रेट किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिर है क्या, है ना। आखिर ये नेशनल एम्बलम क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो एक तरह का हमारा एक कंसेप्ट डिज़ाइन है, जिसके तहत हम एक नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, ठीक है। वो क्या है कि अभी का जो पार्लियामेंट है ना, उसके जस्ट बाजू में एक नया हमारा ट्रायंगुलर शेप में एक हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है। अब ये गवर्नमेंट जो है उसको इस प्रोजेक्ट को करने का मकसद क्या है, आखिर वो गवर्नमेंट क्यों कर रहा है। तो गवर्नमेंट का ये पॉइंट है कि जो हमारा अभी प्रेजेंट डे में अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्रीज़ का, वो एक ही जगह पे नहीं है, वो अलग अलग फैला हुआ है। तो क्या होता है कि बहुत सारा काम इंटरडिपेंडेंट होता है, उस कारण से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल में हमारा टाइम निकल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में, ट्रैवलिंग में, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इस कारण से जो प्रोजेक्ट का जो फाइनल अप्रूवल होता है वो डिले हो जाता है। तो वो उसको हटाने के लिए, और प्लस में सबसे बड़ा रीज़न ये है सिक्योरिटी का। मान लीजिए कोई हमारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल या मिनिस्टर हैं, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहे हैं, उस वक्त कहीं उन पर हमला हो गया या कुछ भी हो गया, तो एज ए नेशन आप देखो तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है वर्ल्ड में भी, कि इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। जब इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, तो फिर आम नागरिक को वो क्या देंगे। तो इसलिए अभी जो है सारा डिपार्टमेंट जो है ना गवर्नमेंट का, वो इकट्ठा एक ही बिल्डिंग में रहेगा, ताकि हमारा ट्रैवल टाइम बचे, ठीक है। इसी को लेके बनाया गया था हमारा ये। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अगर आप देखो तो ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। ये देखो, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। और ये जो हमारा एक है पार्लियामेंट, यही बनेगा। तो ये दो बिल्डिंग बना रहा है। अब ये जो है इसका डिज़ाइन जो है वो गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्चर हैं उन्होंने किया है, और इसको जो है बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कर रही है टाटा। टाटा को इसका
प्रोजेक्ट का ऑनरशिप मिला है बनाने का। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब अपोजिशन का ये भी कहना है कि जब कोविड में इतने लोगों की जान गई है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ा है कि इतना थाउजेंड्स ऑफ करोड्स लगा के ये बिल्डिंग बनाना है, उसके जगह पे और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो खैर वो अपोजिशन का कंसर्न है और सरकार का अपना जो है बात जो वो रख रही हैं, तो दोनों अपनी जगह पे बहुत सही हैं। सरकार का भी कहना सही है कि भाई हमारा एक तो कॉलोनियल लीगेसी के एक माइंडसेट से हटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना खुद का बनाए, प्लस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इसको देखो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसा कर रहा है, अगर आप दुनिया में देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो एक बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर अपने पार्लियामेंट्रियंस के लिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए बिल्डिंग बनाया हुआ है, जैसे कि हमारा वाइट हाउस हो गया। अब वाइट हाउस भी बहुत ही सिक्योर है और इसमें तो कहते हैं कि अंडरग्राउंड बंकर्स ही बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया के लिए भी ज़रूरी था कि हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक रहे। तो खैर ये था हमारा क्या ऑनगोइंग डिस्कशन है इस एम्बलम को था लेके कि एम्बलम क्या है। तो इस एम्बलम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसके पैरामीटर क्या है। तो ये एम्बलम कह रहा है कि ये जो हमारा एम्बलम है वो 6.5 मीटर हाई है, ठीक है, 6.5 मीटर हाई है। इसका जो वेट है वो 9500 kg है, ठीक है, 9500 kg इसका वेट है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये ब्रोंज मटेरियल का बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। ये एक छोटा सा क्लिप है, ये है हमारे स्पीकर थे, ठीक है, ओम बिरला, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है। यही हमारा ये सारनाथ से लिया गया है, इलाहाबाद जो है हमारा लैंड कैपिटल है ना, उससे लिया गया है ये सारनाथ का। ये ब्रोंज से बना हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये था पूरा आपका हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये नेशनल एम्बलम कहाँ, इसका इशू क्या चल रहा था और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो आपने देखा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।